बलिया यानी क्रांतिकारियों की वो धरती जिसने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी और ऐसा बागी रुख अख्तियार किया कि आज भी इसे बागी बलिया कहा जाता है। यूं तो बागी बलिया की हर एक गली, हर एक सड़क, हर एक गांव स्वतंत्रता के आंदोलन की गवाही देता है, लेकिन कई ऐसी घटनाएं भी हैं जिन्होंने तारीख में खुद को सबसे अव्वल नंबर पर दर्ज करा लिया है। चाहे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो या फिर 1942 के अगस्त क्रांति की बात हो, बलिया और बलिया के वीरों ने आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए वो सबसे आगे रहे। और यही वजह भी रही कि देश में सबसे पहले आजादी की किरण इस बागी बलिया के लोगों ने ही देखी थी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बलिया के क्रांतिवीरों की एक ऐसी ही वीर गाथा आपको सुनाएंगे जिसे आपने ना कहीं सुना होगा और ना ही कहीं पढ़ा होगा। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। बलिया उत्तर प्रदेश का सुदूर पूर्वी जिला जो घाघरा और गंगा नदियों के दोआब में बसा हुआ है। इस जिले की सीमाएं तीन तरफ से पड़ोसी राज्य बिहार से लगती हैं। बलिया शुरू से ही अपने बागी तेवरों के लिए जाना जाता रहा है और इसकी शुरुआत होती है आजादी के पहले संग्राम से, जब बलिया के लाल मंगल पांडे ने 1857 की आजादी का यानी कि 1857 की क्रांति का बिगुल फूका था। उसके बाद से बलिया चाहे आजादी की लड़ाई हो या फिर लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर कोई लड़ाई, बिगुल फूकना हो तो बलिया हमेशा सबका नेतृत्व करता रहा। आज एक ऐसी घटना का जिक्र हम करने जा रहे हैं जिसने अंग्रेजों को बलिया से भागने पर मजबूर कर दिया, वह भी साल 1942 में ही, यानी देश की आजादी के 5 साल पहले। स्थान उत्तर प्रदेश में बलिया का रेलवे स्टेशन। तारीख थी 15 अगस्त 1942 और समय बज रहा था दोपहर का 1। छुक छुक की आवाज हुई और लखनऊ के लिए पहली आजादी एक्सप्रेस चल पड़ी। इस ट्रेन के अंदर लोग कम थे, लेकिन इंजन और बोगियों के ऊपर तिरंगा लहराते हुए युवाओं का जोश देखते ही बन रहा था। यह वही आजादी एक्सप्रेस ट्रेन थी जिसे बलिया के छात्रों ने रेलवे स्टेशन फूकने के बाद कब्जे में कर लिया था और बरतानिया हुकूमत को चैलेंज करते हुए बलिया से लखनऊ तक इसको चला दिया था। यह पूरा घटनाक्रम आजादी के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। बलिया जिले को सीमाओं में बांधने वाली गंगा और घाघरा दोनों ही नदियां उफान पर थीं और खुद ही अपनी सीमाएं तोड़ने को आतुर थीं। उधर दूसरी ओर बलिया के लोग गुलामी की जंजीरों को तोड़कर बाहर आने के लिए बेताब दिख रहे थे। मुंबई में महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के साथ शुरू हुई अगस्त क्रांति बलिया में आते आते बलिया क्रांति में तब्दील हो चुकी थी। 9 अगस्त से ही लोग अंग्रेज सरकार को सीधा टक्कर देने लगे थे। रोज सुबह जत्थे का जत्था निकलता और शाम तक अंग्रेजों की नाक में पानी भर दे रहा था। 15 अगस्त को भी बलिया वालों की कुछ ऐसी ही योजना थी। उस दिन जिले के बड़े बुजुर्ग कलेक्ट्रेट पर धावा बोलने वाले थे, लेकिन युवाओं के मन में तो कुछ अलग ही चल रहा था। सूर्य की लालिमा दिखने के साथ ही अपने अपने घरों से निकले जिला भर के युवा 10 बजते बजते बलिया रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहां सभा की और करीब 12 बजे रेलवे स्टेशन में आग लगा दी गई। स्टेशन से उठती आग की लपटें अभी थमी भी नहीं थी कि गाजीपुर की ओर से चलकर एक ट्रेन बलिया स्टेशन पर पहुंच गई। करीब 200 से अधिक युवाओं ने उस ट्रेन को घेर लिया। ड्राइवर को बंधक बनाकर करीब 1 बजे इस ट्रेन को आजादी एक्सप्रेस के नाम से चला दिया गया। उस समय ये सभी युवा ट्रेन के इंजन से लेकर बोगियों की छत पर तिरंगा लेकर चढ़ गए और पूरे रास्ते तिरंगा लहराते और आजादी के गीत गाते हुए अगली सुबह लखनऊ पहुंचे थे। बलिया से चली इस ट्रेन का गाजीपुर, फैजाबाद और बाराबंकी में आजादी के मतवालों ने खूब स्वागत किया और वो भी इस ट्रेन में, यानी कि बलिया के जो क्रांतिकारी युवा थे उनके साथ शामिल हो गए। लखनऊ पहुंचते पहुंचते ये ट्रेन अंदर से बाहर तक खचाखच भर गई थी। 17 अगस्त की सुबह यह ट्रेन लखनऊ पहुंची और इधर बलिया में यही 17 और 18 अगस्त अंग्रेज सरकार पर भारी पड़ गए। बलिया वालों ने जिले की सभी तहसीलों पर कब्जा कर लिया था। आलम यह था कि पुलिस और प्रशासन के लोग खुद अपना बचाव करने में लग गए। एक दिन पहले तक जो अफसर अंग्रेजों के आदेश पर भीड़ में घोड़े दौड़ा रहे थे, कोड़े फटकार कर लोगों को मार रहे थे, वही अफसर भीड़ के सामने खुद को भारतीय होने और जान बख्श देने की दुहाई दे रहे थे। क्योंकि उस दिन बलिया के लोग भी पूरी तैयारी के साथ घर से निकले थे। पुरुषों के हाथ में लाठी और डंडे थे तो महिलाएं झाड़ू, बेलन और चिमटा आदि लेकर इस जंग में शामिल हुई थी। इन लोगों ने देखते ही देखते बैरिया थाने पर कब्जा कर लिया। उस समय थानेदार समेत सभी पुलिसकर्मियों को उन्हीं के लॉकअप में बंद कर दिया गया था। हालात को देखते हुए 18 अगस्त की ही रात को कलेक्टर जगदीश्वर निगम ने अंग्रेज सरकार को लिख दिया कि बलिया को रोक पाना संभव नहीं है। सुबह होते ही उन्हें खबर मिली कि क्रांतिकारियों ने जेल के ताले तोड़ दिए हैं और कलेक्ट्रेट की ओर आने वाले हैं। इस सूचना से ही उनकी पैंट गीली हो गई और वो कुर्सी छोड़कर फरार हो गए थे। इसके बाद वीर सेनानी चित्तू पांडे ने बलिया की कमान संभाली। इस प्रकार बलिया देश की आजादी से 5 साल पहले यानी कि 19 अगस्त 1942 को ही आजाद हो गया। आजादी के ऐसे अनगिनत किस्से हैं जो कि डेली लाइन आपके सामने समय समय पर लाता रहेगा।
फिलहाल आजादी के लिए जिन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उसके लिए डेली लाइन दिल से उनको सलाम करता है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।